नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाई सौरभ में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हसदेव जंगल के बारे में, क्योंकि माइनिंग करने की वजह से हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, लेकिन जो पेड़ लगा हुआ है उसी को सरकार के ऑर्डर पर ही काटा जा रहा है। तो चलिए इसी पे डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, हसदेव अरण्य मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक जंगल है जो लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इस जंगल में गौंड नामक जनजाति रहते हैं, जिनका रहना सहना खाना दाना सब इसी जंगल पर निर्भर है। और तो और बहुत सारे जंगली जानवर का घर है। हाल ही में देखा गया है कि जंगल के आसपास जो रिहायशी इलाके बस गए हैं उनमें जंगली जानवर का खतरा बढ़ गया है और कई जानवर हमला भी किए हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, जब उनके घर आप तोड़ोगे तो वो कहाँ जाएंगे? आपके घर तक तो आएंगे ही। दरअसल बात यह है कि हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र में आता है और जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली पर निर्भर होने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिजली की जरूरत तो पड़ेगी ही। और आप लोग तो जानते हो कि अभी भी भारत में 75% बिजली कोयले से बनती है। और कोयला आता कहां से है? इन्हीं जंगलों के नीचे से। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कोयला खनन करने का प्रस्ताव पास कर दिया था, जिस वजह से अभी 30,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और अभी 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। बताया जाता है कि यह जंगल 10,000 लोगों का घर है। भारतीय वन जीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक यह जंगल में रहने वाले लोगों की वार्षिक आय का 60 से 70% इन्हीं जंगलों से आता है। यह जंगल पक्षियों की 82 प्रजातियां, 167 प्रकार की वनस्पति का घर है, जिसमें से 18 प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर है। यह जंगल हाथियों का घर है, यहाँ बाघ भी देखे गए हैं। तो अब जंगल ही नहीं रहेंगे तो इन जंगली जानवरों का क्या होगा? एक तरफ सेव टाइगर और सेव एलिफेंट का प्रोजेक्ट चलाया जाता है, और जब बात आती है सेव करने की तो उनका घर उजाड़ा जाता है। हमारे यहाँ विलुप्त होने पर सरकार अफ्रीका से चीता या अन्य विलुप्त जानवर मंगवाते हैं, और जो विलुप्त होने के कगार पर है इंडिया में, उनका घर उजाड़कर और विलुप्त करने में सरकार बैठा हुआ है। सरकार कभी कांग्रेस की दोषी देती है तो कभी बीजेपी की दोषी देती है, पर सच तो ये है कि दोनों सरकार के मिली भगत है। ये प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ था, जब पहली बार कोयला खनन का प्रस्ताव उस समय बीजेपी की सरकार थी। फिर जब सेकेंड टाइम फिर से टेंडर हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हाल ही में बने बीजेपी की न्यू गवर्नमेंट वो रही कि यह टेंडर भूपेश बघेल सरकार ने ही पास कर दी थी। और देखा जाए तो इन सब में नुकसान किसका है? सिर्फ उन जंगली जानवरों का नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें रहने वाले हर लोगों का नुकसान है, और तो और हर इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु या फिर मनुष्य सभी का, क्योंकि साफ हवा और ऑक्सीजन सबको चाहिए। ये गरीब अमीर जाति या धर्म देखकर पेड़ हवा नहीं देती। हसदेव जंगल में भले जानवर और आदिवासी लोग रहते हैं, पर उस जंगल की जरूरत हर भारतवासी को है। एक तरफ जब ऑस्ट्रेलिया या अमेजोन की जंगल में जब आग लगती है, तब भारत में बैठे इन्वायरमेंटलिस्ट सेव अमेजन जैसे कैंपेन करते हैं, लेकिन जब अपने ही देश की बात आती है तो सब घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। मीडिया आंखों पर पट्टी बांधकर नेताओं के तलवे चाटते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम जैसे आम लोग ही इन आदिवासियों की आवाज बने और जंगल के बचाने की मुहिम में उनका साथ दें। हम पृथ्वी को खराब करके मार्स और मून पे ऑक्सीजन और पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस ग्रह पर ये अवेलेबल है उसी को नष्ट करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके उन आदिवासी और बेजुबान जानवर की सहायता जरूर करेंगे, और हो सके तो आप भी अपने तरफ से एक वीडियो इस पे जरूर बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।